नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ में सुशील कुमार। इस वक्त जो है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी की मिमिक्री का वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उस पर बयान प्रत्यारोप का आरोप प्रत्यारोप का मामला जारी है। इस पर बातचीत करने के लिए हम हरियाणा बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सुभाष बराड़ जी के पास पहुंचे और उनसे बातचीत करेंगे कि उनकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है। जी नमस्कार सर। नमस्कार। देखिए, कांग्रेस पार्टी के लोग, ये अब का ही मामला नहीं है। आपने देखा होगा कि लंबे समय से देश के वर्तमान प्रधानमंत्री जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय सोनिया गांधी जी कभी इनको मौत का सौदागर कहती थी। कभी इन लोगों ने, जब ये प्रधानमंत्री हो गए तो इन्होंने प्रधानमंत्री जी को चोर कहने का काम किया, कभी इनकी जाति के ऊपर टिप्पणी करने का काम किया, और समय समय पर लोगों ने इनको कड़ा जवाब देने का काम किया। जब चुनाव का समय आया, लोगों ने इनको सबक सिखाने का काम किया। अब देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी, जो बहुत बड़े कानूनविद हैं, केंद्र सरकार में मंत्री रहे, सांसद रहे, राजस्थान में विधायक रहे, जिनका लंबा सार्वजनिक जीवन है, उनकी मिमिक्री करना और राहुल गांधी जो कांग्रेस के सर्वोच्च नेताओं में से एक हैं, उनके द्वारा वीडियो बनाना, और वहीं तक नहीं रुकते। अब कल जैसे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हरियाणा के उदय भान ने जिस प्रकार की टिप्पणी की है, ये बहुत अशोभनीय है। ये कांग्रेस पार्टी के लोग जब जब इस प्रकार के काम करते हैं, जनता इनको जवाब देती है, और इनको हरियाणा में कड़ा जवाब मिलेगा, क्योंकि हरियाणा के आम समाज के व्यक्ति से जगदीप धनखड़ जी का बहुत पुराना जुड़ाव है। ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में समाज के केस को लड़ने के लिए इन्होंने बहुत हमारे समाज के लोगों का साथ दिया है। वहाँ से लेकर के और हरियाणा का कमेरा वर्ग, कोई भी इस बात को सहन नहीं करेगा कि जगदीप धनखड़ जी के ऊपर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष इस प्रकार की आपत्तिजनक टिप्पणी करें। मैं इस बात की कड़ी निंदा करता हूं, और ये भी मांग करता हूं कि कांग्रेस पार्टी इस प्रकार के अपने जो स्टेटमेंट दी है उदय भान ने, उसको वापस ले। सर, जिस प्रकार से 2024 का चुनाव भी आने वाला है और इसको लेकर सभी पार्टियां तैयार है, बीजेपी की क्या तैयारी मानते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से चुनावी मोड में रहती है। चुनाव तो अब आया, लेकिन हमारी बूथ की समितियां बहुत पहले से बन करके तैयार होगी। चुनाव तो अब थोड़े दिन बाद उसकी गतिविधियां धरातल के ऊपर शुरू होंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही अपनी निचले स्तर तक की बैठकें करके पूरे ऊपर से प्रदेश से लेकर के और हमारी बूथ की टीम को मोबिलाइजेशन उसका करने का काम किया है। और अब वर्तमान में जिस प्रकार से कार्यक्रम चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, निश्चित रूप से वो हमारे लोकसभा चुनाव की तैयारियों को मजबूती देने वाले हैं। सर, वीरेंद्र सिंह जी लगातार जेजेपी से गठबंधन तोड़ने की बात करते रहते हैं, तो इस पर बीजेपी की अभी तक क्या कुछ बड़ी से रणनीति? देखिए, ये मामले चुनाव के वक्त तय होते हैं कि चुनाव गठबंधन के अंदर लड़ना या अलग लड़ना, और ये फैसला हमारा प्रदेश का नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व आपस में बैठ करके तय करेगा। इसलिए जब चुनाव आएगा तो इस बात का फैसला हो जाएगा। सर, आम आदमी पार्टी हरियाणा में परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, बदलाव यात्रा, तो क्या मानते हो क्या कुछ रहने वाला है इनका आगे? देखिए, अब आम आदमी पार्टी का अब कोई भविष्य नहीं है। जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार और उसके मुखिया कैसे पूरी तरह से भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए हैं, कैसे उनके मंत्री जेल के अंदर है। उन्होंने भ्रष्टाचार को खत्म करने के नाम पर, अनियमितताओं को खत्म करने के नाम पर अपनी सरकार बनाई थी, और जब खुद ही पूरा कुनबा इनका भ्रष्टाचार के अंदर शामिल है, तो वो लोगों के बात समझ में आई है। तो इन लोगों का कुछ नहीं होने वाला। यात्राएं वात्राएं तो निकलती रहती हैं। सर, इनेलो भी हरियाणा में परिवर्तन यात्रा निकाल रही है अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में, तो उसको आप किस नज़र से देखते हैं कि उनका कुछ आगे कुछ बनने वाला है? सर, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो हरियाणा की जनता तय करेगी, क्योंकि इनेलो की पूर्व में भी सरकार हरियाणा प्रदेश में रही है, और किस प्रकार का जनादेश उनको मिलेगा ये समय बताएगा। लेकिन आज के दिन हम कह सकते हैं कि इनेलो के नेता कोई बहुत ज़्यादा कर गुजरने के व्यक्तिगत तो प्रयास चल रहे हैं उनके, लेकिन जनता कोई ज़्यादा रिस्पॉन्स उनको देती दिखाई नहीं दे रही है। सर, एक आखिरी सवाल, जिस प्रकार से देश में मोदी जी की गारंटी का नारा दिया जी। जा रहा है, क्या हरियाणा में
मनोहर लाल खट्टर जी गारंटी का नारा भी आगे आ सकता देखिए, ये नारे चुनाव के समय आते हैं। अब लोकसभा का चुनाव है, इसलिए अब मोदी गारंटी की ही बात हो रही है। आज मोदी जी जो बात कहते हैं, चाहे वो गरीब आदमी को आवास देने की बात हो, चाहे किसान को फसल का जो बीमा है वो बीमा की राशि देने की बात हो, किसान को लाभकारी मूल्य देने की बात हो, आयुष्मान योजना के तहत या हरियाणा में उसमें चिरायु योजना और ऐड की, उसके तहत गरीब व्यक्ति का 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री करने की बात हो, या मेरिट के आधार पर रोजगार देने की बात हो, ये सभी गारंटियां मोदी जी की हैं और वो पूरी हो रही हैं, और भविष्य में और ज़्यादा गारंटियां मोदी जी की पूरी होने वाली हैं। तो क्या लगता है सर आपको पहले से ज़्यादा बहुमत में सरकार बीजेपी की निश्चित रूप से जिस प्रकार का वातावरण देश के अंदर बना है, अभी हमने देखा एक किस्म से एक टेस्ट हुआ इन 5 प्रदेशों के चुनाव में। कांग्रेस पार्टी और इनका जो इंडी अलायंस है वो बड़ी बड़ी बातें करता था, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के लोगों ने सबको बता दिया है और अपने मन की बात वहाँ के मतदाता ने देश की जनता के सामने रख दी है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं। तो आपने देखा जिस प्रकार से सुभाष बराला जी ने बताया कि आने वाले समय में केंद्र में भी मोदी जी की सरकार बनेगी और हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। मिलते हैं नई किसी और खबर के साथ। टोहाना से सुशील कुमार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।